सहारा समूह के सोसाइटियों में जो पैसा जमा है वो पैसा सरकार दे रही है। पहले बात को पूरा सुनिएगा, समझिएगा। अमित शाह जी का एक लाइव वीडियो आपको दिखा रहे हैं। जो सरकार दावा कर रही है कि सोसाइटियों में जो पैसा जमा है वो पैसा सरकार दे रही है, और सहारा समूह के बाकी और जगह जो पैसा जमा है, जैसे क्यूसॉप हुआ और भी बहुत सारे सहारा समूह की कंपनी चल रही थी अलग अलग नाम से, वो सबका तो पता नहीं। अमित शाह जी का जो लाइव वीडियो दिखाने जा रहे हैं उस वीडियो में साफ साफ अमित शाह जी बोला है कि सहारा के पब्लिक डिपार्टमेंट में क्या हुआ, समूह में क्या हुआ, वो मेरे को पता नहीं है। लेकिन ये सोसाइटी में जो पैसा जमा है, विशेष करके 4 सोसाइटियों का नाम उन्होंने लिया है। ये सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारा यूनिवर्सल सहारियन जिसको बोलते हैं। ये 4 सोसाइटियों में जो पैसा जमा है, एक स्टार मल्टीपल सोसाइटी, ये 4 सोसाइटियों में जो पैसा जमा है उस पैसे का 100% गारंटी सरकार ले रही है और पैसा सरकार देगी। क्या कुछ बोला है अमित शाह जी ने, ये सारा चीज हम आपको इस वीडियो क्लिप के माध्यम से सुनाने जा रहे हैं। अमित शाह जी का ये लाइव वीडियो पूरा देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको 100% ये चीज का विश्वास हो जाएगा कि सहारा से पैसा अमित शाह जी देंगे। मतलब कि हमारा जो पैसा है वो 100% सेफ है, सुरक्षित है, कहीं जाने वाला नहीं है। इसलिए आप अगर कोई डाउट होता है, शक होता है मन में, तो आप इस वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिएगा। उसके बाद आपका जो भी डाउट है वो क्लियर होने वाला है। सभी लोग मानते थे कि सहारा समूह में जो पैसा डूबा है वो नहीं आएगा। उनकी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में क्या हुआ है मुझे मालूम नहीं है, परंतु मैं बता देता हूं कि अब तक सहारा समूह के लगभग 1.5 करोड़ लोग जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्ट किए थे उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है। और अब तक कई ऐसे अद्भुत काम ये 2 साल के अंदर हुए हैं। सभी लोग मानते थे कि सहारा समूह में जो पैसा डूबा है वो नहीं आएगा। उनकी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में क्या हुआ है मुझे मालूम नहीं है, परंतु मैं बता देता हूं कि अब तक सहारा समूह के लगभग 1.5 करोड़ लोग जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्ट किए थे उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है। और अब तक 2.5 लाख लोगों को 241 करोड़ रुपया हमने वापस भी दे दिया है। इसी प्रकार से मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के कानूनों को मैं जब लेकर आना चाहता था तब ढेर सारे लोगों ने मुझे एडवाइस किया था कि साहब अभी अभी मंत्री बने हो, काहे को विरोध हो ऐसी व्यवस्था करते हो, क्योंकि इसमें भर्ती के लिए भी पाबंदियां है, ऑडिट को कठोर किया गया है, बार बार चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध किया गया है, एनुअल रिटर्न्स के लिए भी पाबंदियां खोली है। ढेर सारी चीजें इस पर हमने कठोरता के साथ पारदर्शिता लाने के लिए की है। मगर मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। विरोध छोड़ दीजिए, किसी का शिकायत का पत्र भी मुझे नहीं मिला है। सबने नए कानून को एडॉप्ट किया और लेटर और स्पिरिट में एडॉप्ट। ये कोऑपरेटिव सेक्टर खुद भी रिवाइव होना चाहता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण। कोऑपरेटिव सेक्टर सुधारों का स्वागत करता है। इसका अर्थ ही ये है कि हम भी समझते हैं कि रिवाइवल नहीं करेंगे तो हमारे सामने संकट है। एक्सपांशन तो होगा ही नहीं, अस्तित्व का भी संकट आएगा अगर विश्वसनीयता खो बैठे तो। और विश्वसनीयता नए कानून से ही आती। और बायलॉज के अमेंडमेंट से इलेक्शन ऑफिसरों की नियुक्ति, अपील, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, लिक्विडेशन, एजुकेशन फंड का मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स की भर्ती, इस सब को हम रेगुलराइज करेंगे। इससे हमें
बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। आपने सुना अमित शाह जी का ये लाइव भाषण। ये भाषण तो थोड़ा पुराना था, कितना पुराना था ये तो आपको पता चल ही गया होगा, लेकिन मेरा मकसद यही था कि अमित शाह जी क्या बोले थे उस बात को थोड़ा नया करने के लिए इसलिए कि बात को समझना जरूरी है कि वो बोलना क्या चाहता है। बोले कुछ और हो कुछ रहा है, आखिर के वजह क्या है, कारण क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीज समझने का जरूरत हम लोग का है। जो हम लोग सहारा के निवेशक हैं, जिनका पैसा सहारा के 4 सोसाइटियों में फंसा हुआ है, ऐसे तो हमको लगता है, मेरे को जहाँ तक जानकारी नॉलेज है कि 90% जो सहारा के निवेशक हैं हम लोग, उनका पैसा ये 4 सोसाइटियों में ही ज़्यादातर फंसा हुआ है। तो इसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अमित शाह जी के बोलने के बाद भी आज तक लोगों का पैसा क्यों नहीं मिल पाया है। इस हिसाब से कम 50% लोगों का, 50% से ज़्यादा लोगों का तो मिल जाना चाहिए, लेकिन नहीं मिला है। वजह क्या हो सकता है, ये सोचने और समझने का काम हम लोग का है, कारण ढूंढने का काम हम लोग का है, और ये कारण ढूंढना बहुत जरूरी है। बहुत ऐसे वजह है। हमारे इस चैनल से अगर जुड़े रहेंगे तो आपको एक एक चीज सारा जानकारी मिलेगा आपको। और इसके अलावा कोई भी डाउट, शिकायत कुछ रहता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसके ऊपर भी आपको डिटेल में वीडियो बना के देंगे। भले ही फेस नहीं दिखाते हैं, लेकिन बहुत ऐसी जानकारी इस चैनल पे हम देते हैं जो बाकी चैनलों पे आपको मिलने वाला नहीं है, नहीं मिलने मिलेगा।